हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन के थ्रू एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, वो है मोनोपोली। ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आज हम जो है डिटेल में कवर करेंगे। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग करने का शौक रखते हैं या किसी के ऐसे सपने हैं जिसे बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये आपके डॉट्स को प्रैक्टिकली कनेक्ट करेगा। आप कॉन्सेप्ट को तो अंडरस्टैंड करेंगी ही अपने एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट में, बट आपको प्रैक्टिकली भी हम इस सेशंस के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की सीरीज का नेक्स्ट सेशन ऑन मोनोपोली। सो मोनोपोली नाम खुद बता रहा है, मोनो यानी एक, ठीक है। सो मोनो मीन्स अ सिंगल, ठीक है, सिंगल या हम बोल सकते हैं वन। तो मोनोपोली ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमने सिंगल फर्म देखी, एक सिंगल प्रोड्यूसर देखा जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो और कंप्लीट कंट्रोल करते हैं ये प्राइस के ऊपर। यस, क्योंकि ये सिंगल प्रोड्यूसर है, एक सिंगल प्रोवाइडर है सर्विस के, तो ये कंप्लीट कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस नहीं बनता। ये एक इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कंट्रोल रखते हैं कंप्लीट प्राइस के ऊपर, ठीक है। सो मोनोपोली, ठीक है, दैट मीन्स अलोन टू सेल, अलोन टू सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल डिस्कशन, जहाँ पे हम ले लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंड करेंगे और इसके वर्डिक्ट्स को भी रीड करेंगे, ताकि इन कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से कमांड हो जाए, ठीक है। वन सेकेंड प्लीज। ओके, मोनोपोली जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जहाँ पे ये एक ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिंगल फर्म है, एक ही फर्म है, सोल प्रोड्यूसर होगी वो फर्म, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, ठीक है। इनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट, यानी हम कह सकते हैं कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं रहने वाला है किसी भी गुड्स या सर्विसेज के, और प्राइस पे ना कंप्लीट कंट्रोल बना रहेगा, ठीक है। सो एक बार क्विक रीडिंग करते हैं इस मीनिंग की, फिर बढ़ेंगे इस सेशन में आगे। अ मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर, so it is a market structure in which there is a single firm, ठीक है। So is the sole producer, the single firm is the sole producer of a goods or service. In a monopoly market there is no close substitute, or we can say there is no substitute for the goods or services produced by the monopolist, and the monopolist have a complete control over the price of the goods and services. तो कुछ important pointers भी मैंने अंडरलाइन किया है, प्लीज गिव योर बर्ड आई व्यू इनटू दैट पॉइंटर्स, ठीक है। तो ये ब्रीफ आइडिया हुआ कि भाई मोनोपोली होता क्या है। देखिए नाम खुद ही बता रहे हैं, तो बेटर है ना हम नाम से लिंक करके चले, कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हुए एक ही बार में अंडरस्टैंड कर लें और एक ही बार में अपने ब्रेन में सेटल कर लें। तो जैसे हमने बोला मोनो यानी सिंगल सेलर है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा पहला फीचर हो जाता है सिंगल सेलर का। तो कंज्यूमर एक सिंगल सेलर होने की वजह से ना कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं रह जाता कि उसको किससे गुड्स परचेज करना है या नहीं करना, और किस प्राइस पे करना है या नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ही सेलर है उसका। So we can conclude that there is a single seller and the consumer have no choice but to purchase the goods or service from the monopolist at the price set by the monopolist. यानी जो गुड प्रोड्यूस कर रहा है या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलेंगे, सॉरी, उनको हम बोलेंगे मोनोपोलिस्ट। क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्ट। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड फॉर्म आर सेम। ये कैसे हुआ? देखिए हमने बोला कि यहाँ पे केवल एक सिंगल सेलर है, या हम कह सकते हैं एक सिंगल प्रोड्यूसर है, ठीक है। एक सिंगल सेलर फॉर्म है, एक सिंगल प्रोड्यूसर फॉर्म है, वो इंडस्ट्री के बराबर है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जब बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं तो प्राइस हो या डिमांड हो, वो जो है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। बट यहाँ पे क्या है, एक ही तो सेलर है, केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही फर्म है, तो इसीलिए आपका फर्म जो है वो इंडस्ट्री के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी अगर हम फर्म की पर्सपेक्टिव की बात करें तो मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री सेम है। कोई भी चीज़ ना यहाँ पे रट के मत जाना, इसे अंडरस्टैंड करना, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे अपने साथ लेके मत जाना, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लेना, ठीक है। एंट्री करता है रिस्ट्रिक्शन पे, ये हमने ऑलरेडी कवर अप किया था, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर्स देखने को पड़ता है। किस तरीके से बैरियर लगा सकते हैं भाई? लीगल फॉर्म में पेटेंट ले लिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर लिए इन्होंने, और इस तरीके से डिफिकल्ट कर देते हैं न्यू एंट्रेंट्स को एंटर करने के लिए, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट there are strong barriers, that is entry to the new farm, okay, and that can be example form of, we can say that a patent or an economies of scale that make it difficult for other firm to enter the market. नो सब्सटीट्यूट, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था भाई कि कोई सब्सटीट्यूट नहीं होने वाला है, केवल एक मोनोपोलिस्ट ही है जो सेल करेंगे प्रोडक्ट को, इनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता।
ठीक है, मोनोपोलिस्ट के केस में। तो इसीलिए अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को पढ़ा होगा तो हमने वहाँ पे पढ़ा था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड में। तो मोनोपोलिस्ट के मैटर में अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड के बारे में डिस्कस करें या किसी अदर प्रोडक्ट में, चाहे सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट में, तो वो जीरो ही मिलेगी हमें मैक्सिमम, और बहुत ही कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ठीक है, तो वी कैन से दैट, ये एक पॉइंटर मैं आपको बता देती हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी आपको क्या दिखने वाली है? जीरो या बहुत ही स्मॉल दिखने वाली, क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रहने वाला है इनका। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ मार्केट पावर, ये कैसे दिखता है भाई? प्राइस पे पूरा कंट्रोल है, इसलिए पावर उनके हाथ में है ना। सो हाई डिग्री ऑफ मार्केट पावर मीनिंग इट हैज एन एबिलिटी टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूस। क्लियर? नेक्स्ट इज द मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। ये तो हमने ऑलरेडी देखा कि ये प्राइस मेकर है, प्राइस को बना रहे हैं। सो इट डिसाइड द प्राइस विच मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इवैल्यूएटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। यानी एक इंडिविजुअल ये फर्म ही है जो प्राइस को डिटरमाइन करती है, कोई और नहीं कर सकता। सारा कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में लेकर के रखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यार मार्केट स्ट्रक्चर का फीचर्स। वी डेफिनेटली लुक इनटू। अब एक एग्जांपल भी पता होने चाहिए कि हमने मोनोपोली समझ लिया, उसके फीचर्स भी हाईलाइट हो गए। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल वी कैन से, अगर हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में बाएं तो इंडियन रेलवे, हमारा रेलवे इंडस्ट्री में मोनोपोली करके रखा हुआ है। ठीक है, फेसबुक देख सकते हैं, गूगल देख सकते हैं, दे आर द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मोनोपोली। ठीक है, यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के पब्लिक यूटिलिटीज के केस में हम देख सकते हैं प्योर मोनोपोली हमें देखने को मिलती है। क्लियर? प्योर मोनोपोली। ठीक है, प्लीज अगर कोई डाउट होगा देन डिस्कस। ठीक है, सो आई बिलीव आपको एग्जांपल्स क्लियर हो गया। रेलवे हो सकता है, पब्लिक यूटिलिटीज में अगर हम कंसिडर करें वाटर हो सकता है, और अदर एरियाज में हम फेसबुक या गूगल को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हमने मोनोपोली की बात कर ली। ठीक है, अब भाई प्राइस कैसे निकालता है, कर्व क्या है इनका, डिमांड कर्व क्या है, वो भी समझना होगा। हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, इसकी मीनिंग समझ ली, इसके फीचर्स समझ लिए और एग्जाम्पल देख लिया। अभी कुछ क्षण में हम इसके लिमिटेशंस भी देख लेंगे, इसकी ज़रूरतें भी देख लेंगे। अभी इससे पहले समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। तो मोनोपोली के केस में इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होने वाली है? ठीक है, तो हमने देखा भाई इनका तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये अकेले ही राज करने में कंप्लीट इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, कंप्लीट इंटरेस्ट रखते हैं। तो आई बिलीव आपको जो हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है हमारे डिमांड के चैप्टर्स में, आपको वो डायग्राम्स याद हो। ठीक है, तो हमने देखा कि जो डिमांड है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगी। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा लेस देन 1 दिखेगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी, हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। और हमें कर्व कैसा दिख रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिमांड कर्व है ना इस मोनोपोलिस्टिक फॉर्म का, ये मार्केट के डिमांड कर्व से सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई फॉर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री, है ना, हमने ये बोला था। इसलिए हमें एक फर्म का मोनोपोलिस्टिक डिमांड का वो मार्केट के डिमांड के बराबर होगा, एग्री करना। ठीक है, तो मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो क्या इंडिकेट करता है कि बायर जो है वो रेडी है। अब जो भी प्राइस फिक्स कर दो, बायर उस पर रेडी है बाय करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए ये हमें क्या दिख रहा है? डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है, जिसे हम कह सकते हैं निगेटिवली स्लोप। जो डायरेक्शन वाइज अगर हम डिस्कस करें तो हमें कैसा फॉल दिख रहा है? फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो मैं उन्हें और इलेबरेट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये हमें क्यों दिखता है? फॉल क्यों दिख रहा है? क्यों निगेटिवली स्लोप दिख रहा है? इसीलिए बिकॉज वी कैन सी दैट कि मार्केट डिमांड जो कर्व है ये इंडिकेट क्या कर रहा है? दैट द क्वांटिटी दैट द बायर्स विल बी रेडी टू बाय एट वेरियस प्राइसेस। यानी बायर जो है, बायर्स आर रेडी टू बाय एट वेरियस प्राइसेस, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, है ना। सो मार्केट डिमांड का ये हम इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी ऑफ द गुड्स होगा यहाँ पे बायर जो है वो रेडी टू बाय एट वेरियस प्राइसेस हैं, और इसी वजह से हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी निगेटिव स्लोप यानी फॉल दिख रहा है लेफ्ट टू राइट की ओर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो मार्केट डिमांड कर्व है वो फर्म के डिमांड कर्व के बराबर है, और दोनों का डिमांड कर्व हम देख लेंगे हमारे एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ऐसे मार्केट डिमांड कर्व, मैंने डीसी लिखा है शॉर्टकट, आपको नहीं ऐसे शॉर्टकट यूज करना है। ठीक है, इज इक्वल टू आपका फर्म का डिमांड कर्व विच इज इक्वल टू योर एवरेज
रेवेन्यू हो जाएगा आपका। यानी कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में हमने क्या देखा कि एक सिंगल प्राइस अगर रख दिया गया है किसी उस पर्टिकुलर फर्म ने जो कि इंडस्ट्री के बराबर है, उन्होंने अगर कोई सिंगल प्राइस रखा है तो वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे सेल कर रहे हैं और जो बायर्स हैं उस पे अपने जो है उस प्राइस पे अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसे परचेज कर लेते हैं। और यही वजह है कि हमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, तो हमने देखा क्या कि एंड MR, ठीक है, हमने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों हमने क्या देखे, डाउनवर्ड देखे, डाउनवर्ड स्लोप कर रहे हैं यानी नेगेटिव स्लोप कर रहे हैं, यानी आपका लेफ्ट से राइट स्लोप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि मार्जिनल कर्व जो है आपका आपका जो है हाफ वे से बिटवीन, मतलब अगर हम एवरेज रेवेन्यू कर्व को देखें वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। सो हमने वाई एक्सिस जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे बिटवीन से कट कर दे रहे हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स, हम अगर कह सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं। हम ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका कट कर दे रहा है आपका वाई एक्सिस को, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। और लेकिन एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू लिखा है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो है ना वो हमारा जीरो नहीं हो पाएगा। बट हमने मार्जिनल रेवेन्यू को क्या देखा, वो जीरो भी है एंड निगेटिव भी हो जा रहा है, जीरो भी हो रहा है और निगेटिव भी हो जा रहा है। तो रिलेशनशिप को याद रखेंगे, मतलब रटना नहीं, समझने की कोशिश करनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू और इसीलिए है क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री सेम है, सारे के सारे एवरेज रेवेन्यू हो या मार्जिनल रेवेन्यू हो डाउनवर्ड स्लोप दिख रहे हैं, निगेटिवली स्लोप दिख रहे हैं। और मार्जिनल जो रेवेन्यू हमारा कर्व है वो जो है हाफ वे कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व से कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, कह सकते हैं हम इसे इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो अभी मेरा थोड़ा सा डायग्राम स्लिटेड है बट वी कैन कॉल इट इन इक्वल पार्ट, ठीक है, ये इक्वल पार्ट में से कट करता है, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू हमारा जीरो नहीं होगा बट मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो क्या है, सॉरी मोनोपोलिस्टिक, ये है हमारे प्राइस मेकर, यानी बादशाह, प्राइस टेकर नहीं है, प्राइस मेक कर रहे हैं, प्राइस बना रहे हैं, ठीक है। प्राइस टेकर तो जनरली वो होते हैं ना जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट की फोर्सेस से प्राइस फिक्स होते हैं, यहाँ पे तो ये प्राइस फिक्स कर रहे हैं। तो मोनोपोलिस्टिक में हमें क्या दिखा कि प्राइस जो है फर्म और फिक्स करती है और ऐसे लेवल पे फिक्स करती है जहाँ पे उसे प्रॉफिट जो हो मैक्सिमम अचीव हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा प्राइस एंड डिमांड जो है इन्वर्सली रिलेटेड है, तो इक्विलिब्रियम लेवल जो है काफ़ी आसानी से चूज करता है हमारा ये मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन हो, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक में हमने क्या देखा कि हमारा फर्म जो है प्राइस मेकर है, और आई बिलीव आपको ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो आपको क्लियर हो रहा हो कि ये हमारा प्राइस मेकर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन में, डिस्कस करते हैं रीजन कि क्या रीजन है, हमारे पॉसिबल रीजन है मोनोपोलीज के, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हम कुछ ब्रीफ आउटलाइन से आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर स्कैरलेस, भाई एक है तो स्कैरिसिटी जो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे सामने, उसका स्ट्रैटेजिक जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में हो जाता है, इनपुट है, टेक्नोलॉजी है। सो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर स्कैर रिसोर्सेज हो, इनपुट हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, बाय ए सिंगल फर्म, एक सिंगल फर्म के हाथ में चला जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, कोई नई फर्म नहीं आ जाती, ठीक है, और अदर फर्म को किसी भी रिसोर्स वगैरह का इजी एक्सेस या एक्सेस ही नहीं हो पाता, ठीक है। सो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, तो रीजन क्या है, strategic control over scarce resource input or technology by a single firm, thereby limiting the access of other firm to refer these resources or use these resources, okay। developing or acquiring control over unique product, कोई product unique है उस पर complete control है, that is difficult or costly for other companies to copy, ठीक है। या तो वो difficult हो जाए, expensive हो जाए उनके लिए ताकि वो उस product को बना ही ना सकें, ठीक है। पेटेंट और कॉपीराइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड टू एनकरेज इनोवेशन। सो इनको पेटेंट दे दिया, कोई कॉपीराइट दे दी तो कोई और एंटर ही नहीं कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स और अ सर्विस। तो रेलवे को जैसे आप एग्जाम्पल का, तो गवर्नमेंट ने उनको स्पेसिफिकली ग्रांट गिवन है, तो गवर्नमेंट के हाथ में इनकी डोर है कि वो चाहें तो ये ओपन कर सकते हैं अदर जो है फॉर्म्स को भी टू एंटर करने के लिए, ठीक है।
चलिए, और क्या रीजन हम देख सकते हैं मोनोपोलीज में? नेचुरल मोनोपोली वर ड्यू टू द लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाइक टेलीफोन, नेचुरल गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, नेचुरल मोनोपोली हो गई। स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट डिस्करेज ऑफ न्यू एंट्री फॉर्म विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है लीगल क्राइटेरियाज हैं ताकि उस मार्केट में जो न्यू एंट्रेंट है ना वो सोच ही नहीं सके बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्टिव लीगैलिटी। क्लियर? वेरी हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट, बहुत ज़्यादा होगा तो कोई कैसे सोचेगा। इवन टू एंटर द मार्केट इन अ मॉडेस्ट वे एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्टली एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल नो हाउ में डिस्करेज न्यू फॉर्म फ्रॉम एंटरिंग टू द मार्केट। ठीक है, तो हमने क्यों देखा, हमें क्यों देखना पड़ा मोनोपोलीज, आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट है तो उसे डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल वर्ड की अगर हम बात करें तो फुल्ली मोनोपोली तो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, प्योर मोनोपोलीज जो है हमें नहीं देखने को मिलती है। हाउएवर इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो इंडियन रेलवे जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के केस में मोनोपोली रखती है, और गवर्नमेंट की मोनोपोली है हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में। तो आपने देखा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की जहाँ बात होती है वहाँ पे हमारे सरकार की ही कंप्लीट कंट्रोल है। ठीक है, सो वी हैव सीन इन मोनोपोली इन सम एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट। भाई इसके नेगेटिव इफेक्ट तो डेफिनेटली होंगे। तो क्या हो सकते हैं नेगेटिव? कंज्यूमर को हायर प्राइस देना पड़ता है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का लॉस होता है, कंज्यूमर को सब्सटीट्यूट नहीं मिलता, इनएबिलिटी टू सब्सटीट्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज with a more reasonably priced alternative, restriction of consumer sovereignty and reduction in opportunity for consumer to consume goods they desire। ठीक है, पेमेंट ऑफ लोअर प्राइजेस बाय मोनोपोलिस्ट टू द सप्लायर, सप्लायर को भी नुकसान होगा, केवल कंज्यूमर को नहीं होता है, सप्लायर को भी भुगतना पड़ता है, जब मन चाहे वो पैसे दे, न दे, कम दे, है ना। That is we can call as a lower factor payment। lack of innovation, एक ही के हाथ में सब कुछ है, अब रेलवे को ही देख लो आप, अपने पेस पे इनोवेशन चलता है, और अगर कंपटीशन हो तो इनोवेशन हाई होता है। ability of monopolist to influence political process and thereby obtain a favorable legislation, ये बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि मोनोपोली है तो लॉज को अपने फेवर में करवा सकते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज ऑफ स्कैर, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जो स्कैर रिसोर्स है जो मोनोपोली है वो उसका मिस यूज कर सके, उसका डिसएडवांटेज कर सके। ठीक है, सो आई बिलीव केवल इतने ही नहीं नेगेटिव इफेक्ट्स है, और भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आई बिलीव इतना ब्रीफ आइडिया आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के सेशन में इस ब्रीफ ही डिस्कशन को हम कवर अप करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो है प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस है, क्या इसका जो है स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम और डिटेल डिस्कस करेंगे और कवर अप करेंगे हमारा मोनोपोली का एक और जो है पार्ट। सो इन सीरीज का ना आप मैक्सिमम बेनिफिट लें, क्योंकि कंप्लीट मैक्रो एंड कंप्लीट इकोनॉमिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।